हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसका लेवल सेकंड हम देख रहे हैं और पार्ट नंबर 7 जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का लेवल सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। 61 देखिएगा, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, ये बताइए। तो आप देख सकते हैं पहले 240 किलोमीटर, बाद में भी 240 किलोमीटर, इसका मतलब कि दूरियां क्या है आपकी, एक समान है। तो जब दूरियां एक समान होती है और अलग अलग स्पीड है तो हम एस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, दो चालों के लिए 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो कितना हो गया ये, 6 का 4 से 24 और ये 48 और ये कितना हो गया नीचे 100। तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है यहां तक। चलिए बात करते हैं 62 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है आपको, देखिए। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को अपने साइकिल से तय करना चाहता है। वह 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट का विश्राम करता है। वह सारी की सारी दूरी तय करने के लिए कितना समय ले लेगा। दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। टाइम निकालना है, दूरी बटा चाल होती है। तो स्पीड कितनी है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर वो नॉन स्टॉप जाए, बिना रुके जाए, तो कितने समय में पार कर लेगा। तो वो समय आपका आ जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी 50 किलोमीटर और चाल है उसकी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लेते हैं कितना समय आ रहा है। पॉइंट हटा, जीरो लगा, ये आ गया कितना, 4 बार पूरा पूरा चला गया। तो 4 घंटे तो लग जाते हैं जब नॉन स्टॉप बिना रुके जाता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है उसको रुकना है, और रुकना भी कैसे है, हर 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रुकना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, टोटल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर की। 12.5 के हिसाब से देखूंगा तो टोटल कितनी बार रुकेगा, टोटल 4 बार रुकेगा, 4 टाइम्स उसको स्टे करना पड़ेगा। लेकिन जब चौथी बार रुकेगा तो वो कहां पर होगा, 50 किलोमीटर पर होगा। तो फिर चाहे रुके या ना रुके हमें मतलब नहीं है, 50 किलोमीटर तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे लिए कितनी बार रुकने का काम का है, 3 बार। हर बार 20 मिनट रुकता है, तो 3 बार में कितने मिनट रुका, 60 मिनट रुका। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो आप देख सकते हैं 4 घंटे चला, 1 घंटा रुका, टोटल समय कितना ले लिया उसने, 5 घंटे का, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह था क्वेश्चन नंबर 62। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के बारे में। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देर से पहुंच पाता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितना होगा। तो आप देख सकते हैं इसका लॉन्ग मेथड अवेलेबल है लेवल 1 पार्ट 2 में। शॉर्ट मेथड हमने कई बार किया है, 3/4 है, तो इनका डिफरेंस कितना, 1 का। तो उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर्स। हमें क्या बताना है, राइट टाइम बताना है। राइट टाइम मतलब जो ऊपर ये 3 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू बतानी है। तो 1 की वैल्यू 1.5 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 3 का 1.5 से मल्टीप्लाई 4.5 घंटे आएगा, और 4.5 घंटे मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 64 के बारे में। अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चलने पर आने वाला सामान्य समय क्या होगा, नॉर्मल टाइम हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है, लॉन्ग मेथड लेवल 1 पार्ट 2 में अवेलेबल है, शॉर्ट मेथड लगा रहे हैं।
6 और 7 का अंतर कितना, 1 का, और 1 यूनिट का मतलब टाइम आपको दे रखा है कितना, 1 यूनिट, जो कि है 25 मिनट। हमें बताना है सही समय, तो इसका मतलब 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 25 का 6 से कर लेते हैं गुणा। 25 का आप 6 से गुणा करोगे 150 मिनट होगा, और 150 मिनट अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 2 घंटे 120 मिनट के लिए, और बचे कितने, 30, तो 2 घंटे और ऊपर के 30 मिनट। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 65 के बारे में। कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो आप देख सकते हैं दूरियां अलग अलग है, तो जब दूरियां अलग अलग होती है तो उस समय हम कुल दूरी बटा कुल समय वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो कुल दूरी तो ये आ जाएगी 600, 800, 500 और 100, इनको जोड़ लेंगे तो ये 600 और ये 600, 1200 और 800, 2000, टोटल दूरी तो आ गई हमारे पास। हमें क्या बताना, स्पीड, वो भी कौन सी, एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल जब दूरियां अलग अलग होती है तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी हमने जोड़कर लिख दी, कुल समय भी देख लेते हैं। तो 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय कितना होगा, 600 बटा 80, क्योंकि दूरी बटा चाल ही होता है समय। तो ये आ गया आपका कितना, आपने 4 से कर लिया इसको, कितना हो गया 4 से ये 2, और ये हो गया कितना 15। ठीक है, चलिए तो 15 बटा 2 आ गया आपके पास, ये ले लेते हैं यहाँ 15 बटा 2 पहले का टाइम। आगे चलते, फिर 800 किलोमीटर की दूरी, स्पीड कितनी रखी गई है, 40, तो ये चला गया, ये चला गया कितना, ये आ गया सीधा सीधा 20 घंटे, तो ये लीजिए 20 आ गया यहाँ पर। चलिए, फिर अगला 500 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ गया 5 बटा 4, तो ये लीजिए 5 बटा 4। चलिए, फिर 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये आ गया कितना, 2 घंटे, तो ये लीजिए 2 घंटे। ठीक है, यहां तक इसको आप सॉल्व कर लेते हैं आराम से। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, वो 4 ऊपर चला जाएगा तो 2000 के पास ऊपर 4 जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर कितना, ये आ गया 2000 के पास 4 आया तो 8000। नीचे क्या होगा, 2 से 4 2 बार, 15 का 2 से 30। चलिए, फिर यहाँ 4 का 2 से कितना हो जाएगा, 80। चलिए, ये कितना 5, चलिए, और ये कितना है 4, 4 का 2 से कितना 8, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये 80 और 30 हो गया 110, 8 और 5 ये हो गया आपका कितना 13, तो ये 123 हो गया। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 8000 बट्टा 123। तो 123, 8000 को तो पूरा पूरा काटेगा नहीं, तो डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं होने वाले, होगा तो ये या फिर ये, कौन सा होगा देख लेते हैं। ऊपर जो है लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं 3 का 0 से मल्टीप्लाई करूं 0 होगा, उसमें 5 जोड़ूं तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ 123 में 3 का 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना 15, 15 का 5 और ऊपर वाला 5 जुड़ेगा तो 0 बनेगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 65। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66, देखिए। चलिए, क्या कह रहा है, एक लड़का अपनी बाईसाइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग क्या होगी। एवरेज स्पीड पूछी है, तो औसत गति के लिए अगर दूरियां एक समान होती है तो एस वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर दूरियां अलग अलग होती है तो कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला लगता है। एक तो दूरी है 10 किलोमीटर, एक दूरी है 12 किलोमीटर, तो दूरियां अलग अलग है तो कुल दूरी 10 + 12 बटा कुल समय वाला फॉर्मूला लगेगा,
तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से तय कर रहा है तो समय कितना है 5/6 का। फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से तय कर रहा है तो समय कितना है 6/5 का। दोनों को जोड़ लेते हैं, 5/6 और 6/5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 5 का कितना 30, वो ऊपर चला जाएगा, 10 और 12 कितना 22, 22 का 30 ये गुणा, नीचे 6 से 30 गया 5, 5 का 5 से 25 और 5 से 30 गया 6, 6 का 6 से 36। तो ये आ गया कितना आपका 660 और 25 और 36 इसको जोड़ लेते हैं तो ये 50 और 11 आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 66। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आ गया 3 का 2 से 6, ठीक है, 0, 25 और 36 की बात कर रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 30, 50, 55 और ये 6, 61 आ जाएगा, सॉरी 66 नहीं 61। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो दिख रहा है सीधा सीधा कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, वन टाइम गया कंप्लीटली। चलिए अब हम देख सकते हैं एक बार गया कितना रह गया आपके पास, फिर 5, 50, अब नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, पॉइंट लगेगा, फिर हम देखेंगे कितनी बार जा सकता है तो ये जाएगा फिर 8 टाइम्स, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 66 जिसका आंसर था सेकंड ऑप्शन। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। लेवल सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।